आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इंजीनियर्स डे के मौके पर तमाम इंजीनियर्स को मुबारकबाद देते हुए मुल्क के अजीम इंजीनियर और आला तरीन सिविल अवार्ड भारत रत्न से नवाजे जा चुके M विश्वेश्वरैया को याद किया। वज़ीर आज़म ने बुध के रोज़ ट्वीट किया, तमाम मेहनती इंजीनियर्स को इंजीनियर्स डे मुबारक हो। हमारे सैयारे को बेहतर और तकनीकी तौर पर तरक्की याफ्ता बनाने में उनके अहम किरदार के लिए उन्हें शुक्रिया अदा करने के लिए कोई अल्फाज काफ़ी नहीं हैं। मैं M विश्वेश्वरैया को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत पेश करता हूं और उनकी कामयाबियों को याद करता हूं। काबिल ज़िक्र है कि 1968 में डॉक्टर M विश्वेश्वरैया के एजाज़ में उनकी तारीख़ पैदाइश को यानी 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे करार दिया गया था। तब से हर साल 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। विश्वेश्वरैया 15 सितंबर 1860 को मैसूर, कर्नाटक के कोलार ज़िले में पैदा हुए। उन्हें 1955 में भारत रत्न से नवाजा गया था। रियासत तेलंगाना में औरतों के साथ बिलखुसूस नाबालिग लड़कियों के साथ बदसलूकी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 6 साला मासूम लड़की के साथ अस्मत रेजी में मुलविस मुजरिम के साथ सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए कड़ी सी कड़ी सज़ा दिलवाई जाए। इन ख्यालात का इजहार तेलंगाना रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हाल ही में सईदाबाद के सिंगारोली कॉलोनी में पेश आए अस्मत रेजी वाक़े पर चारशंबे को अपने दफ्तर पर एक आला सतही जायज़ा इजलास तलब किया। बाद में DGP डॉक्टर M महेंद्र रेड्डी, हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार, एडिशनल पुलिस कमिश्नर मोहतरमा शिका गोयल, नॉर्थ जोन DCP कलमेश्वर, साउथ जोन DCP गजाराव, जॉइंट पुलिस कमिश्नर ईस्ट जोन रमेश, जॉइंट पुलिस कमिश्नर सेंट्रल जोन विश्व प्रसाद, DCP टास्क फोर्स चक्रवर्ती, मलकपेट के ACP वेंकट रमनाचा शरीक थे। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने इस शर्मनाक हादसे की तफसीलात की समाअत के बाद कहा कि वाक़या हैवानियत सोज़ है, जिसमें दरिंदा सिफत इंसान ने 6 साला मासूम लड़की के साथ जो किया है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती और वो उसका पड़ोसी भी था। रियासती पंचायत राज देही तरक्की के वज़ीर एरब अली दयाकर राव ने ज़िले जनगाम के पालाकुर्ती हल्के में पालाकुर्ती, दीवारपोला और कोडाकुंडा मंडलों में डबल बेडरूम मकानात की तामीर को जंगी खतूत पर मुकम्मल करने की ओहदेदारों को हिदायत दी है। वज़ीर एरब अली दयाकर राव ने पालकुर्ती कैंप ऑफिस में ज़िला कलेक्टर CH शिवालिंगया के साथ डबल बेडरूम मकानात और दीगर तरक्याती कामों की पेशरफ्त पर जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 113 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से 2115 डबल बेडरूम्स मकानात की तामीर को 3 मंडलों में मंजूरी दी गई है, जिनमें 1936 घरों के लिए टेंडर का अमल मुकम्मल हो चुका है और कामों का आगाज़ हो चुका है और 397 घरों की तामीर मुकम्मल हो चुकी है। वज़ीर ने कामों को फौरी तौर पर मुकम्मल करने के लिए इक़दामात को यकीनी बनाने की हिदायत दी। हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शुरू की गई कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के एक हिस्से के तौर पर अब तक 2 करोड़ अफराद को वैक्सीन दी गई है। उन्होंने कहा कि रियासती महकमे सेहत, GHMC और ज़िलाई ओहदेदारों ने बहुत कम वक्त में मतलूबा हदफ हासिल कर लिया है। अमला अनथक मेहनत कर रहा है ताकि अहल अफराद को वैक्सीनेशन दी जा सके। 2021 जनवरी में वैक्सीनेशन का अमल शुरू हुआ था। उन्होंने कहा कि 25 जून तक 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है और 1 करोड़ लोगों को 78 दिनों में वैक्सीन दी जा चुकी है। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि इसका मकसद इस माह के आखिर तक रियासत में मज़ीद 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन देना है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने इजलास के दौरान कहा कि GHMC हुदूद में शहरियों को तकरीबन 100% वैक्सीन दी गई है। इस इजलास में सेक्रेटरी सेहत रजवी, GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार, फाइनेंस स्पेशल सेक्रेटरी रोनाल्ड रोस, पब्लिक हेल्थ सेक्रेटरी G श्रीनिवास राव, CMO और SD गंगाधर और दीगर ने शिरकत की। वज़ीर ख़जाना हरीश राव ने TRS हुकूमत की फलाही स्कीमों की सिताइश करते हुए कहा कि रियासत में आज शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी और ऐसी कई स्कीमात की अमलावरी से कई गरीब ख़ानदान खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे हैं।
वजीर हरीश राव ने ज़िले करीमनगर जिमी कुंटा में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स तंजीमों में बिला सूदी कर्ज की तकरीब में शिरकत करते हुए 360 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की तंजीमों में 12.13 करोड़ रुपए के कर्ज़ों के चेक्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि रियासती हुकूमत ने ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाने के लिए बिना सूदी कर्ज की अदायगी को यकीनी बना रही है। हरीश राव ने कबलजी हसनाबाद मंडल किसान नगर में डबल बेडरूम्स मकानात की तामीर के लिए संग बुनियाद भी रखा। కోసం కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ అనే కార్యక్రమం ఒక్కసారి మా అక్క చెల్లెలు ఆలోచించారు. గతంలో తెలుగుదేశం గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు మన ఇంట్లో ఆడపిల్ల పెళ్లి పెట్టుకుంటే ఒక 10,000 సాయం అన్నా జరిగిందా? ఒక్కసారి ఆలోచించండి. మనం తెలంగాణ ఏర్పడిన తర్వాత ఓట్లు చెప్పలే, ఎన్నికల ముందు మాట ఇయ్యలే, కానీ ముఖ్యమంత్రి గారు పేరింటి ఆడపిల్ల పెళ్లి చేయడం ఆ తల్లికి ఎంత బరువో తెలిసిన మనిషి కనుక ముందు ఎస్సీలకు ఇస్తామని 50,000తో స్కీమ్ స్టార్ట్ చేసిండు. జర అర్థమైన తర్వాత మళ్ళీ చేసిండు, ఎస్సీలతో పాటు బీసీలకు ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించింది. 3వ సంవత్సరం పోయే వరకు ఎస్సీ బీసీలతో పాటు ఈ రాష్ట్రంలో ఉండే అందరూ పేద మహిళలకు కూడా డబ్బులు ఇచ్చే కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేసాం. 4వ సంవత్సరం పోయేసరికి 50,000 దాటలేవు, 75,000 రూపాయలు చేయమంటే 75,000 రూపాయలు చేసుకున్నాం. 5వ సంవత్సరం మన ఎన్నికల్లో వాళ్ళు గెలిపించండి, 116 రూపాయలు ఇస్తామని చెప్తే ఈ రోజు ప్రతి పెళ్లికి 116 రూపాయలు వస్తున్నాయా లేవా మీరే చెప్పాలి. అందులో పైరు ఉందా, రూపాయి లంచం ఉందా? దరఖాస్తు 2 నెలలకో 3 నెలలకో చెక్కు పిలిచి మీ చేతుల్లో పెడుతున్నాం. మొదట్లో ఆ చెక్ ఏమవుతుందంటే వెళ్ళే అమ్మాయి పేరు మీద చెక్ ఇచ్చేవాళ్ళం, అత్తగారింటికి పోయినాక చెక్ వస్తుండే. అత్తగారింటికి చెక్ వస్తే అల్లుడు మోటార్ సైకిల్ కొంటా తన బాధ్యత ఉంది. ఇవాళ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత అనేక सईदाबाद की सिंगरेनी कॉलोनी में 6 साल लड़की की असमत रेजी और कत्ल के वाक़े में इस माह की 12 तारीख को वजीर केटी रामाराव ने ट्वीट करते हुए मुलजिम को 6 घंटों में गिरफ्तार करने की बात कही थी। केटीआर को ट्वीट करना महंगा साबित हुआ है। नेटिजन्स की जानिब से सोशल मीडिया केटीआर से सवाल की बुछाड़ कर रहा है, मुलजिम को कब गिरफ्तार किया गया? केटीआर जिन्होंने माशरे को गुमराह किया है वो वजीर की हैसियत से बरकरार रहने के अहल नहीं हैं। सदर तेलंगाना प्रदेश रेवंत रेड्डी ने भी केटीआर के ट्वीट पर रिमार्क किया। उन्होंने कहा कि अगर केटीआर ट्वीट करते हुए ये कहते हैं कि मुलजिम चंद घंटों में पकड़ा जाएगा तो पुलिस ने उसका पता बताने वालों को 10 लाख रुपए के इनाम का ऐलान क्यों किया है? वाज़ेह है कि मुलजिम इस वाक़े के बाद से राह फरार इख्तियार कर चुका है। सोशल मीडिया पर जारी तनकीदों पर केटीआर ने रद्दमल का इजहार करते हुए अफसोस का इजहार किया कि उन्हें मुलजिम की गिरफ्तारी के बारे में गलत मालूमात मिली हैं और उसके बुनियाद पर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि मुलजिम अभी भी मफरूर है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। उन्होंने कहा कि मुलजिम को जल्द पकड़ा जाएगा और मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ दिलाने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। वजीर अफजाइश मवेशियान तलसानी श्रीनिवास यादव ने भेड़ों की तकसीम स्कीम के तहत डीडी अदा करने वाले तमाम इस्तेफादा कुनिंदगान में भेड़ों की तकसीम करने के अमल को मुकम्मल करने की अहदेदारों को हिदायत दी है। वजीर तलसानी ने अपने दफ्तर वाक़ मासाब टैंक में महकमे अफजाइश व मवेशियाँ के ज़ेर एहतमाम वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए तमाम अजला के वेटनरी डॉक्टरों के साथ तबादले क़ियाल किया है। इस मौके पर उन्होंने अहदेदारों से कहा कि भेड़ों की यूनिट की कीमत 1.25 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.75 लाख रुपए कर दी गई थी। उसमें इस्तेफादा कुनिंदगान के हिस्सेदारी से मुताल्लिक़ ग्राम सभा के ज़रिए वजाहत करें। वज़ीर ने तमाम अजला में भेड़ों की मंडियों की तामीर के लिए कलेक्टर्स की मदद से ज़मीन हासिल करने की हिदायत दी है। उन्होंने अहदेदारों से अपने आप को दफ्तर तक महदूद रखने के बजाय इलाक़ाई सतह पर जायज़ा लेने पर जोर दिया। सदर रियासती भारतीय जनता पार्टी और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को खुला मकतूब लिखते हुए इस बात का मुतालबा किया कि फौरी तौर पर नौजवानों
की बेरोज़गारी के मसले को हल करने के सिलसिले में तमाम सरकारी महकमेजात के मक़लूआ जायदादों पर तक़र्रुरात अमल में लाएँ। इस सिलसिले में एलामिया जारी करते हुए रियासत से बेरोज़गारी को दूर करने के इक़दाम करें। बंडी संजय ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से इस बात का भी मुतालबा किया कि सरकारी महकमेजात में तक़र्रुरात अमल में लाएं और रियासत के नौजवानों की बेरोज़गारी के मसले को हल करने के लिए रियासत के तमाम सियासी जमातों के कायदीन और तुलबा तंजीमों के कायदीन के साथ कुल जमाती इजलास तलब करे और बेरोज़गार नौजवानों को 1 लाख रुपये फराहम करें। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने सईदाबाद संगारेनी कॉलोनी पहुंचकर 3 रोज़ कबल अस्मत रेजी के बाद कत्ल कर दी गई मासूम लड़की के अफराद ख़ानदान से मुलाकात की और उन्हें दिलासा दिया। बादशाह कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि रियासत की पुलिस शहर में मुजरिमीन को पकड़ने में नाकाम है और हमारे वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव प्रगति भवन से बाहर निकलकर मासूम लड़की के अफराद ख़ानदान से मुलाकात करना तक गवारा नहीं समझे। उन्होंने रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्हें फिल्म अदाकार जिनका हाल ही में हादसा हुआ उनसे मुलाकात करते हुए 2 घंटे तक अपोलो अस्पताल में मौजूद रहे, लेकिन मासूम लड़की के कत्ल के बाद उनके अफराद ख़ानदान से मुलाकात करने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। उन्होंने बताया कि बहुत जल्द सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद से मुलाकात करते हुए लड़की के वालिदैन को इंसाफ दिलाने के लिए नुमाइंदगी करेंगे। అన్న 60 వచ్చిపోయిన స్వాగతం రాలేదు మీరు అక్కడ బయట ధర్నా దగ్గరికి వచ్చిపోయింది చైత్ర అమ్మాయి రేపు చేసి మర్డర్ అయింది కదా మీరు స్పాట్కి వచ్చారు స్పాట్కి వచ్చి ఉంటే మంచిగా ఉంటుండే ఆ ధర్నా కాడికి వచ్చి కనీసం ఆ ఇల్లు జరిగిన పరిస్థితులు ఎన్ని మీరు యాజ్ ఏ డిస్ట్రిక్ట్ మేజిస్ట్రేట్ గా మీ డ్యూటీగా ఇక్కడ ఎవ్వరు లేరు, ఒక మనిషి లేడు, ఇవాళ శివంతుడే ఒక ఎంఆర్ఓ లేడు, ఆర్డీఓ లేరు, ఆ తల్లిదండ్రులు తిండి లేదు, తిప్పలు లేదు, 7 రోజులకెళ్ళి రోడ్ల మీద 1000 మంది కూర్చుంటే కనీసం ఎంఆర్ఓ ఆర్డీఓ కూడా వచ్చి మాట్లాడేది లేదు. కాదు కలెక్టర్ గారు మీరు ఇది ప్రపంచం కాదు దేశం మొత్తం కూడా సిగ్గుతో తలదించుకోవాలి. 6 ఏళ్ళ అమ్మాయి రేపు చేసి మర్డర్ చేసి పోలీసు క్లియర్ తప్పుంది, పోలీసు వాళ్ళ మీద యాక్షన్ లేదు. ఇప్పుడు ఎవరిని సస్పెండ్ చేయలే, క్రిమినల్ పట్టుకుంటే దొరకడా వాళ్ళు ఏమంటారంటే 3 గంటల వరకు ఆ రూమ్ లో ₹1,00,00,000 ఉంటాయంట, ఆ డోర్ పగలగొట్టం నీలే, డోర్ పగలగొట్టి అమ్మాయిని హాస్పిటల్ వెళ్తే అదృష్టం ఉంటే బతుకున్నాను. మళ్ళీ వీళ్ళందరూ వచ్చి ఇక్కడ ఉన్న కండ వాళ్ళందరూ అడిగేసరికి వీళ్ళకే లాఠీ చార్జ్ చేసారు. దాని మీద ఎంక్వైరీ లేదు, 100 మంది పోలీసులు వచ్చింది. ఏంది బీభత్సం, వాళ్ళు చనిపోయినప్పుడు బాధలో ఉన్నారు, ఎవరు పుట్టలే, ఏం డ్యామేజ్ చేయలేదు. सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी ने रियासत तेलंगाना में ख़वातीन और कमसिन बच्चियों के साथ होने वाले अस्मत रेजी के वाक़यात की असल वजह रियासत तेलंगाना में शराब और मनशियात की कसरत बताई है। उन्होंने कहा कि सईदाबाद में 6 साला लड़की की अस्मत रेजी और ख़त्ल में मुलविस मुलजिम आज भी फ़रार है और रियासत की पुलिस मुलजिम को पकड़ने में नाकाम हो गई है। उन्होंने गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए के चंद्रशेखर राव हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में दर्ज जराइम के फहरिस्त में रियासत तेलंगाना पहले नंबर पर है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में नौजवान के मुस्तकबिल को शराब और ड्रग्स की दीमक ने जकड़ा हुआ है। अगर उसको वक्त रहते नहीं रोका जा सका तो संगीन नतायज बरामद होंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि सिंगारेनी कॉलोनी में गांजा और गोडम्बे की फरोख्त सरेआम हो रही है, ताहम पुलिस उस खामोश तमाशाई बनी बैठी है और ये पुलिस की खामोशी मानाखेज है। बार बार मैं प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री, सीबीआई, ईडी, एनसीबी, बहुत सारे केंद्र इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स को मैं खत लिखा था इसके बारे में जांच करने के लिए, मगर वो लोग पलट के कुछ जवाब नहीं बोले। वो सिलसिले में मैं
PIL public interest litigation filed in High Court of Telangana. The PIL number is 202 of 2017. इस सिलसिले में ईडी वाले अफिडेविट फाइल किए। प्रदेश सरकार ने प्रोहिबिशन एंड एक्साइज डिपार्टमेंट हमको साथ नहीं दे रहा है। 12 FIR किए, उसमें से कोई इंफॉर्मेशन हमको देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे साथ काम करने के लिए भी ये लोग तैयार नहीं है। हमको अगर कोर्ट आदेश देकर ये पूरा इंफॉर्मेशन हमको मिले तो हम आगे जांच करने वाले हैं। प्रदेश सरकार हमारे साथ नहीं दे रहा है बोल के एफिडेविट फाइल किए। उसके बाद ईडी के और दोबारा मैं लेकर लिखा, वो खत के ऊपर से अभी कुछ जांच चल रहा है, मगर ईडी अकेला ये पूरा सिस्टम को विचार नहीं कर सकते। इसीलिए एनसीबी, सीबीआई, DRI ये सब सारे डिपार्टमेंट्स को मिला के इंक्लूडिंग प्रोहिबिशन एंड एक्साइज डिपार्टमेंट से भी, प्रदेश से भी एक ऑफिसर को लेकर सिट बनाना है। वो सिट के कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में सिट इंक्वायरी करना है, क्योंकि ये मामला देश विदेश की मामला है, खाली प्रदेश की मामला नहीं है। ये मामले में प्रदेश में जो कंज्यूम कर रहा है वो लोग मिल सकते हैं, जहां से दूसरे देशों से जो हिंदुस्तान को रवाना हो रहा है, हिंदुस्तान दूसरे प्रदेशों से तेलंगाना को रवाना हो रहा है, इसके बारे में जांच करना है तो सेंट्रल स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम को बनाना है। टीआरएस के रुकन असेंबली लक्ष्मण रेड्डी ने महबूब नगर के माला देहात के तालाब में छोटी मछलियां छोड़ने के बाद बात करते हुए बताया कि तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में माहीगीरों की फलाह व बहबूद के लिए कई इक़दाम कर रही है। माहीगीरों को सब्सिडी पर गाड़ियां फराहम करने के अलावा हुकूमत अहम इक़दाम करते हुए रियासत में मछलियों की अफजाइश में इजाफा करने के लिए रियासत भर के तालाबों में छोटी मछलियां छोड़ी जा रही हैं। उन्होंने बताया कि महबूब नगर के तालाबों में 6 मरहलों में 34 लाख छोटी मछलियां छोड़ी गई हैं। सीनियर कांग्रेसी कायद साबिक सेक्रेटरी कुल हिंद कांग्रेस कमेटी वी हनुमंत राव ने हुकूमत पर गणेश के मजहबी त्यौहार को सियासी रंग देने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि जब अदालत में गणेश विसर्जन के हुसैन सागर में ना करने का मुकदमा ज़ेर दौरान था, हुकूमत ने अदालत को सही सूरत हाल से वाकिफ़ नहीं कराया और अब अदालत के हुक्म पर विसर्जन के लिए कहां पर इंतज़ाम किया जा सकता है। आज मीडिया से बात करते हुए हनुमंत राव ने हुकूमत को मशवरा दिया कि वो अदालत से इस साल हुसैन सागर में विसर्जन की इजाज़त ली जाए और आइंदा साल मुतबादिल इंतज़ामात को क़तईयत दी जाए। हाजीपुर में 3 बच्चियों को 10 साल 12 साल बच्चियों को कॉलेज स्कूल को छोड़ देता हूँ, बस नहीं है, बिठाता था, ले जाता था, रेप करता था, बॉडी में दबा देता था और उसके ऊपर जूनियर कोर्ट एक डिसीजन लिया। 2 केसेस में हैंगिंग का है, एक केस में कहीं उम्र भर जेल में रहने का है। अभी तक लोअर कोर्ट दिया मगर अप्रूवल नहीं मिल रहा। अप्रूवल देना ना, कौन देना? हाई कोर्ट देना। अब तक अप्रूवल दिए तो क्या होता था, लोगों में जज्ब है, अरे रखो भाई, वो भी टीवी में बताना चाहिए हैंगिंग कैसा होता। उसके बाद हर एक आदमी डरना शुरू होता। अब देखो अब करे, एक मिनिस्टर बोलता एनकाउंटर करना, एनकाउंटर करने का मिनिस्टर बोल सकता है क्या? आप तुम बोल सकते, मिनिस्टर ही बोल रहा है एनकाउंटर। अरे भाई एनकाउंटर करे तो ह्यूमन राइट्स वाले खामोश बैठते हैं जी। अब दिशा केस में होने दो, क्या हो रहा? इससे पहले निर्भया का केस अभी भी चल रहा। निर्भया का केस में थोड़े लोगों को यहां नहीं हुआ अभी तक। अगर हैंगिंग होता था आज ये झगड़ा नहीं होता था। अब सरकार क्या समझ रही है, इशू बहुत बढ़ गया। उस वक्त रोज एक बयान दे रहे, एक ही गवर्नमेंट में 3 बयान आ रहे। पुलिस वाला बोलता 10 लाख में 22 वाले को मैं इनाम दूंगा बोल रहा, दूसरा बोल रहा है एनकाउंटर, दूसरा बोल रहा कि मिला था नहीं मिला बोल रहा। तो पब्लिक क्या समझना? तो चीफ मिनिस्टर साहब की मेरी गुजारिश है, जो भी काम करते हो ये परमानेंट हो गया। रेप करना, मर्डर करना, रेप करना, मर्डर, रोजाना पेपर देखे तो यार इसके ऊपर कोई सोल्यूशन
लोगों को डर पैदा होना। अब जैसे पहले के जमाने में आपको मालूम है साइकिल मोटर पे हमें हेलमेट नहीं पहनते थे, हम भी बोले हेलमेट नहीं पहना, जब एक्सीडेंट होता तो लोग सर के वजह से मर रहे। तो सईदाबाद में कमसिन लड़की की असमत रेजी और कत्ल का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में सियासत से वाबस्ता मशहूर शख्सियात अपना रद्द-ए-अमल जाहिर कर रही हैं। चारशंबे के रोज़ YSR पार्टी की सदर शर्मिला ने मुतासिरा ख़ानदान से मुलाकात करते हुए उन्हें दिलासा दिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने वाज़े किया कि वो उस वक्त तक भूख हड़ताल करेंगी जब तक CM KCR इस वाक़े पर रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं करते। उन्हें मुतासरा ख़ानदान को 10 करोड़ रुपये मुआवजा देने का हुकूमत से भी मुतालबा किया। బయటకు వచ్చేసి అయిపోయిందా తీసుకునే వాళ్ళు తీసుకుంటారు కదా. कन्वीनर ऑल इंडिया किसान संघर्ष कमेटी ए पद्मा और टी सागर ने अवाम से ख्वाहिश की कि वो 27 सितंबर को मरकजी हुकूमत के मुखालिफ किसान कानून के खात्मे के लिए भारत बंद में रजाकाराना तौर पर हिस्सा लें। आज मखदूम भवन में मीडिया से बात करते हुए पद्मा ने डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की MSP सिफारिशात पर अमल आवरी का मुतालबा किया। इस मौके पर बात करते हुए टी सागर ने मरकज से बरखी तरमीमी बिल वापस लेने का मुतालबा किया है। सेवेंथ भारत बंद सक्सेस करने के पूरा तेलंगाना लोग को विज्ञप्ति करने के वास्ते हम प्रेस मीट में आज हाजिर किया। केंद्र सरकार किसान विरोध कानून लाया, वो कानून पूरा देश लोग का जीवन स्पॉइल करने के वो कानून अमल कर रही केंद्र सरकार। इसीलिए विद्युत अमेंडमेंट एक्ट भी विथड्रा करना के वास्ते हम डिमांड कर रहे। फसल को डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन रिकमेंडेशंस में वो स्पेशल MSP के एक्ट लाना ज़रूरी है, हम डिमांड कर रहे। वो इम्पोर्टेंट डिमांड्स में सितंबर 27 को तेलंगाना स्टेट पूरा बंद करने के लिए हमारा कॉल दे रहे। ये तेलंगाना स्टेट में अभी तक 75 ऑर्गेनाइजेशंस ये बंद को मदद दे दिया। तेलंगाना में लेफ्ट पार्टीज़ और कांग्रेस, तेलंगाना जनसभा, तेलुगुदेशम पार्टी भी ये बंद काल को मदद दे दिया। हमारा डिमांड है ये 3 फार्मूलास कोई है फार्मर्स का अगेंस्ट है, वो 3 फार्मूलास को विथड्रा करने के लिए हम पंजागुट्टा निम्स अस्पताल में आज एक मरीज के कल्ब की सर्जरी की गई। आज सुबह मलकपेट यशोदा अस्पताल से नीम्स के लिए खुसूसी एम्बुलेंस के जरिए से ग्रीन चैनल के तहत दिल को मुंतकिल किया गया। इससे कबल भी निम्स में दिल की तब्दीली के 5 ऑपरेशन कामयाबी के साथ अंजाम दिए जा चुके हैं, जो ब्रेन डेड के मरीजों से हासिल किए गए थे। वाज़ेह है कि इस महीने की 12 तारीख को कांस्टेबल वीरा बाबू गोल्लागुडम में पेश आए एक सड़क हादसे में शदीद जख्मी हो गया था। यशोदा अस्पताल के डॉक्टरों ने वीरा बाबू का ब्रेन डेड होने की तस्दीक की थी, जिसके बाद उसके अफराद खानदान ने कांस्टेबल का दिल अतिया करने के लिए आगे आए। ग्रीन चैनल के तहत दिल एम्बुलेंस के जरिए मलकपेट यशोदा अस्पताल से चादरघाट कोठी नामपल्ली लकड़ी का पुल खैरताबाद सिग्नल से पंजागुट्टा के निम्स अस्पताल को मुंतकिल कर दिया गया।
वाज़ेह है कि एक 30 साल शख्स ने लाइफ फॉर हार्ट में रजिस्ट्री कराई थी, जिसका आज हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया। उत्तर प्रदेश में अब्बा जान के बाद अब चचा जान पर भी बहस होने लगी है। इस मरतबे किसान लीडर राकेश टकैत ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी को चचा जान का नाम दिया है। भारतीय किसान यूनियन के लीडर राकेश टकैत ने AIMIM लीडर ओवैसी को उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात लड़ने के फैसले पर निशाना लगाते हुए अपना नाम चचा जान दिया है। राकेश टकैत ने चारशंबे के रोज़ दावा किया कि ओवैसी बीजेपी के साथ हैं और उन्हें भगवा पार्टी का चचा जान कहा। बागपत में सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के चचा जान असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में दाखिल हो गए हैं। अगर वो उन्हें गाली देंगे तो वो उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं कराएंगे, क्योंकि वो एक टीम है। AIMIM की जानिब से जोरावर लीडर अतीक अहमद को टिकट देने का तस्करा करते हुए टकैत ने कहा, प्रज्ञा ठाकुर भोपाल से रुकने पार्लियामेंट और उनके साख का क्या ख्याल रहा है कि 3 मुतनाज़ा क़वानीन के खिलाफ किसानों की तहरीक की क़यादत कर रहे टकैत इन दिनों तहरीक के लिए अवामी हिमायत हासिल करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ अज़ला का दौरा कर रहे हैं। तेलंगाना प्रोग्रेसिव टीचर्स फेडरेशन की जानिब से हैदराबाद में स्कूल डायरेक्टर के दफ्तर का मुहासिरा करते हुए PRC की सिफारिश में कोताहियों को दूर करने और तमाम अहकामात को फौरी तौर पर जारी करने का मुतालबा किया है। इस मौके पर प्रोग्रेसिव टीचर फेडरेशन के रियासती चीफ सेक्रेटरी M श्रीनिवासुलू ने CPS के खात्मे और पुरानी पेंशन पॉलिसी को जारी रखने का मुतालबा किया। इसके अलावा CRT और नन्यन दीगर अमले को 17 माह की तनख्वाहें फौरी तौर पर जारी करने का भी मुतालबा किया गया। हुजूराबाद में वाक़ एक सरकारी अस्पताल में पावर कट से मरीजों को मुश्किलात का सामना है। गुज़िश्ता कई रोज़ से अस्पताल में बरक़ी मुनक़ता होने से जनरेटर पर इलाज किया जा रहा है और मरीज़ अंधेरे में रहने पर मजबूर हैं। मरीजों ने शिकायत की है कि कई मरतबे अस्पताल इंतज़ामिया से शिकायत करने के बावजूद भी मसले को हल नहीं किया गया। అంటే రాత్రి ఇప్పుడు ఆమెకు అంత పెయింట్స్ వస్తా అంటే నొప్పులు ఎత్తంటే వచ్చినాం అయితే కరెంట్ లేదంటారు పొమ్మంటారు కరీంనగర్కు అక్కడికి పో అంటే ఎక్కడికి పోతారు నైట్ ఏడ పరిశాన్ అవుతారు తెలియదు పొద్దాక తెలిసినా అటన్నా పోతాం కావచ్చు ఇవి నైట్ ఎక్కడ పోవాలి ఇటు పోతే ఇటుతో మంచిగా అటు పోతే అటు పోతాం మధ్యలో ఎట్లా ఏమన్నా అయితే ఎట్లా ఎటు పోవాలని మధ్యలో ఇట్లా అవుతాను ప్రైవేట్గా పోతే 20-30 వేలు ఎక్కడ పెట్టాలని గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ మన కన్న తండ్రి ఉన్నది కదా అని వచ్చిన నెలకు ఇప్పుడు తీరా టైంకి వచ్చినాక కరెంటు లేదు ఆపరేషన్ కుదరది కరీంనగర్ అన్న ఓన్లీ లేకుంటే హన్మకొండ కన్నా ఓన్లీ అంటారు మరి మీ రాత్రి ఎటు పోవాలి సార్ చెప్పుల్లిగా ఎక్కడికి పోవాలి ఈ రాత్రి మేము మాకు చేసుకుంటే బతుకుడు ఇక చేసుకుంటే బతికేట వాళ్ళకి 20-30 వేలు ఎక్కడ పెట్టాలి ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ పోతే ఉట్టిగానే చేస్తారు। हैदराबाद में एक छोटी बहन ने दोस्त की मदद से बड़ी बहन के घर सरखे की वारदात अंजाम दी। जुबली हिल्स पुलिस ने मंगल के रोज़ घर में कुफल शिकनी के जरिए सरखे की वारदात अंजाम देने के इल्ज़ाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक रहमत नगर की साकिन पंतम विजया अपने घर को ताला लगाकर अपने वालिदा के साथ अपने आबाई शहर गई थी। इस दौरान विजया ने करीब में रहने वाली अपनी छोटी बहन ज्योति से कहा था कि वो घर की निगरानी करे। इस दौरान 10 सितंबर को ज्योति अपने दोस्त चिंता राजू की मदद से अपनी बड़ी बहन विजया के घर पहुंचकर खुफल शिकनी करते हुए तिलाई जेवरात और नकद रकम का सरखा कर लिया। विजया की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राजू को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से तिलाई जेवरात और नकद रकम बरामद कर लिए। इस केस में विजया की बहन ज्योति मफरूर बताई गई है। पुलिस ने इस केस दर्ज करते हुए मजीद तहकीकात में मसरूफ़ है। मोहब्बत के नाम पर हिरासानी से तंग आकर 10वीं जमात की नाबालिग लड़की ने खुदकशी कर ली। यह वाक़या मंगल के रोज़ वरंगल के कुमुरावल्ली मंडल सेंटर में पेश आया। पुलिस के मुताबिक 16 साला बतनी भार्गवी खानगी स्कूल में 10वीं जमात की तालिबात थी। उसको मुकामी नौजवान मधु मोहब्बत के नाम पर हिरासान कर रहा था। एक तरफा प्यार करते हुए मधु भार्गवी को पीछा कर रहा था, जिससे परेशान होकर माधवी
अपने घर में फांसी लेकर खुदकशी कर ली। मकतूल की वालिदा ज्योति की शिकायत के मुताबिक पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात में मसरूफ़ है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।